डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th फिजिक्स। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस जर्नी में, फिजिक्स की जर्नी में आपको करना क्या है और कैसे करना है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने फिजिक्स ऑप्ट किया है क्लास 11th में, एंड दिस इज वन वंडरफुल डिसीजन व्हाट यू हैव टेकन। फिजिक्स सही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास 10th तक आपके पास एक साइंस की बुक होती थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में होता था, इंक्लूडेड होता था। बट क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपको इंडिविजुअली पढ़ना होता है। दैट मीन्स क्लास 11th में आप सीरियस स्टडी स्टार्ट करते हो फिजिक्स का। आने वाले ईयर्स में आप किसी भी फील्ड को चूज करो अपना करियर बनाने के लिए, फिजिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू देयर। और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाया, आप आगे जाकर साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं या इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, या आप इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में टीचर बनना चाहते हो, तो उस सब के लिए फिजिक्स का एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लान आपको बनाना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि वीक में कितने आवर्स आप फिजिक्स को दोगे, apart from whatever the time you spend in your school. So students, make a robust routine for your subject. Let's say 6 to 8 hours जो है वीक में अगर आप फिजिक्स को डिवोट करते हो for your self study, then you are doing a wonderful job. But in this 6 to 8 hours, you have to divide your hours equally on concept building, problem solving, and note making. Concept building in physics is the most important thing. Physics is all about understanding. It is less about memorizing. रट्टाफिकेशन फिजिक्स में बहुत कम है। मेजरली आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा फिजिक्स में। फॉर दैट यू हैव टू डिसाइड, एक आपका रेफरेंस बुक होना चाहिए। NCERT is considered the best, the basic book. यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो and then you go to advanced level. But I think concept building के लिए NCERT is sufficient. इसके बाद आपको concept building के लिए कोई और बुक नहीं चाहिए। साथ में other resources जो है, जैसे कि video resources है, suppose you can watch videos on the concepts. So you can, if you are here on my channel, you can go through the concepts और conceptual videos on my channel also. तो आपके सोर्सेज क्या क्या हो गए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए? एक तो बुक हो गया, और ये बुक आपका कौन सा है? NCERT is what I recommend, and this is your NCERT book cover. And second source can be the video lecture, और अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर्स पे जा रहे हो, कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे हो, ट्यूशंस ले रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। Then comes the problem solving. Problem solving, you can start with doing the questions of your NCERT books. NCERT के जो books हैं class 11th के लिए part 1, part 2 में, you can start your problem solving, doing questions from there. और अगर आप जब NCERT के सारे questions कर लो, then you can consult other good books. So other good books could be H.C. Verma Physics. And if you really want to challenge yourself, then you can go for Irodov's problem book. So I.E. Irodov is the author. So you can consult that book if you really want to challenge yourself. But to do that, you have to go through all the concepts first. तो पहले तो आप NCERT से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, उसके बाद NCERT के क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करो, और कुछ क्वेश्चंस आपको आपके फ्रेंड से भी मिल सकता है, आपके जो स्कूल टीचर्स हैं वो आपको कुछ जो है क्वेश्चन बुकलेट्स दे सकते हैं। सो स्टार्ट विद दैट, और फिर फाइनली आपको अपने आप को चैलेंज करना है, टफर प्रॉब्लम की तरफ जाना है, तो देन दीज बुक्स आर देयर, दैट इज H.C. वर्मा एंड I.E. Irodov. एंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन सब चीजों को करने के बाद, ये सारे NCERT के, H.C. वर्मा के, I.E. Irodov के प्रॉब्लम्स के बाद, you can attempt the yearly question paper.
ईयरली क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने इन सारे बुक्स से क्वेश्चंस कर लिए हैं। और टाइम लिमिट देखकर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो कि ओके, अगर एग्जाम 3 आवर्स का है, उसमें 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन पे कितना एवरेज टाइम हो रहा है, 5 मिनट्स या 6 मिनट्स जो भी दिया हुआ है, तो उसी टाइम में आप कोशिश करो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। एंड देन वी कम टू द नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास। एक्चुअली आपके लेवल पे, आपके क्लास में अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही अलग होगा। तो नोट्स बनाए कैसे? सबसे पहले तो आप जो कुछ भी पढ़ते हो, बी इट फ्रॉम द बुक, या अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, या अगर आप स्कूल में हो, या आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हो, तो सबसे पहले तो रफ आपका एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रफ में लिखते हो। बट आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता। वीक में जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है, जिसका भी आपने रफ बनाया हुआ है, उसको अपने लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ गुड बुक्स और टीचर के हेल्प से उसका एक फेयर बनाओ। ठीक है, अपने लैंग्वेज में एक फेयर नोटबुक होना चाहिए। आपका फेयर नोट मेकिंग तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में वीकली आप अपना नोट्स बना सकते हो। एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी दैट एक बार जैसे ही आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया तो आपको एक खुशी मिलेगी कि आपने कुछ अचीव किया, कुछ कंप्लीट किया। और जिस दिन आपने अपना नोट्स खुद का बनाया और आपने क्लास 11th का फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा। आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग होगी। सो नोट मेकिंग आपको ऐसा अचीवमेंट का फीलिंग दिलवाता है। नोट मेकिंग डजंट मीन कि जो भी आपने अपने नोट्स में लिखा वो सब आपको याद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, रिविजन चाहिए ही चाहिए। बट एक अच्छा फीलिंग आता है कि आपने कुछ कंप्लीट किया है और सिर्फ आपको सिर्फ अब इसे रिवाइज करना है कभी कभी बीच में, राइट? इन सब के बाद मैं एक बात को और इंक्लूड करना चाहूंगा कि कीप योर आईज ओपन। अगर आसपास में या टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे अगर आप कोई भी नया डेवलपमेंट देखते हो फिजिक्स में, या कुछ भी फिजिक्स के बारे में बातें हो रही हैं, तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही हो वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, या उसके बारे में आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि आपने उसे पढ़ा नहीं है अभी। बट इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू विल डू द रिसर्च, इसका मतलब है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, उसके पीछे आप अपना माइंड और एनर्जी लगा रहे हो। तो ओवर द टाइम, आने वाले 1, 2, 3 सालों में, यू विल बी quite ready for understanding everything, whatever comes in the news, whatever is there in the newspaper or internet. Now I want to talk about my videos. मेरे वीडियोस चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से जो एनसीईआरटी का चैप्टर्स है, मेरा प्रोग्रेस भी वैसा ही होगा। अब मेरे वीडियोस जो होंगे वो चैप्टर वाइज तो होंगे, बट एक वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर करने नहीं जा रहा हूं। आई विल टेक ब्रेक्स। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ब्रेक ले लेकर पढ़ूं या पढ़ाऊं। तो द सेम लॉजिक विल बी फॉर माई वीडियोज, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सिटिंग जो 2-3 घंटे का नहीं हो सकता, उससे बेटर है कि 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का एक सिटिंग हो, एक छोटा सा ब्रेक हो बीच में। सो दैट्स वाई हर चैप्टर को मैं 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। किसी भी सब्जेक्ट में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So I will try to give proper definitions to all these terms in physics. Definitions क्यों ज़रूरी है? अगर आप ऐसे देखना चाहो कि हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत सारे definitions ना आए, but still you need to know all the definitions. आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, but practice होना चाहिए better quality definitions का। क्योंकि आने वाले दिनों में या तो आप किसी कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, वहाँ पे एक डेफिनेशन का एक्यूरेसी और डेफिनेशन का क्वालिटी होना चाहिए आपके बोलने और लिखने में। ठीक उसी तरह हो सकता है आप इंडिया में या अब्रॉड में टीचर बन जाओ फिजिक्स के, वहाँ पे भी अगर आप का जो कमांड लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ द टाइम कि डेफिनेशंस को बेटर करते करते आप अपने आपका जो लैंग्वेज पे कमांड है उसको भी आप इम्प्रूव कर सको। And finally, I just want to talk a little bit about physics.
साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स होता है डिस्कवरी, इन्वेंशन, एंड वी ह्यूमन बीइंग फील प्राउड अबाउट दीज वर्ड्स. अगर डिस्कवरी हमारे कंट्री में भी हुआ है तो वी फील अबाउट वी फील प्राउड अबाउट दैट कि आज से 200 साल 300 साल पहले कुछ डिस्कवरी हुआ हमारे कंट्री में, एंड दैट इज रियली फैसिनेटिंग. बहुत अच्छी बात है. डू यू नो, नेचर ऐसा नहीं मानता. डिस्कवरी का प्राइड लेकर हम घूम सकते हैं कि अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्कवरी ह्यूमन बीइंग ने किया, एंड दैट इज अ ग्रेट डिस्कवरी कि देयर इज न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस नेचर. बट नेचर क्या सोचता होगा इसके बारे में? नेचर सोचता होगा कि जिसको आप न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे हो, वैसा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से नेचर में हो रहा है. स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी ही तो जनरेट होता है. सो नेचर में सब कुछ पहले से ही है. तो जो आज हम डिस्कवर कर रहे हैं नेचर में, वो ऑलरेडी है, उस यूज में है. हमें आज जाकर दिख रहा है या हमें 200-300 सालों से दिखने लगा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है. बट इट इज ऑलवेज देयर इन द नेचर. इट हैज बीन देयर इन द नेचर सिंस एवर. सो without feeling too proud about these discoveries, we need to know how nature works. और हमें हमारा सेटिस्फैक्शन उसी में होना चाहिए कि हमें नेचर ने ये परमिशन दिया है या नेचर मेड इट पॉसिबल फॉर अस कि थोड़ा बहुत नेचर के बारे में हम जान लें. ऑल राइट, एंड दैट इज इट. इससे आगे मैं अभी फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा हूं. आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम यू वंस अगेन टू दिस अमेजिंग 1 year जर्नी जो आपका होने वाला है. और मैं अपने वीडियोस तो कोशिश करूंगा कि जल्दी ही ख़त्म कर लूं, साल ख़त्म होने से पहले ही सारे वीडियोस आपके पास हों, सारे लेक्चर्स आपके पास हों. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.